हो जाएगा। विपक्षी सांसद जो आवाज उठाते हैं उसको सस्पेंड कर दिया जा रहा है। इस मामले में किसको सस्पेंड किया बताइए आप? आवाज़ जेन्युइन उठाइए ना आप। अगर आप अननेसेसरी के अगर आप इल्ज़ाम लगाएंगे तो फिर तो सस्पेंड होंगे ही होंगे। इस पे बताइए कि देखिए ऐसा है, विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। बड़े अफसोस की बात है कि आज के डेट में हमारा विपक्ष जो मजबूर हो चुका है, वो ना 3 में ना 13 में है। आता कुछ नहीं, करना कुछ नहीं है। बस ये हर ये कि इनको बात चाहिए, मुद्दा चाहिए मोदी जी पे उंगली उठाने का। बंदा काम कर रहा है, काम देखो उसका। गलत करे तो बोलो, नहीं कर रहा तो काम करने दो ना। या तो पकड़ा के जेल ले गए हैं, उसका जो अब तोड़ा जाएगा तो अपने आप बोलेंगे। जो पकड़ी गई है लड़की, वो 42 साल की लड़की हुई है, जो लड़की पकड़ी गई है नीलम, जो कहती है कि मैं जेल स्टूडेंट हूँ। ये बताइए भाई साहब, ऐसी कौन सी पढ़ाई जो 42 साल चल रही है? एक डॉक्टर जो MBBS करता है 27 साल 30 साल में MBBS कर लेता है। MBBS करके एक स्पेशलाइज डिग्री भी कर लेता है। ये 42 साल की पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है पता चले हम लोग को। 2 साल पहले जो है ये अपना धरना में बैठी यही लड़की जो अभी पकड़ी गई है, जब ये पहलवानों का धरना हुआ था जंतर मंतर में, वहाँ बैठी थी। उससे 2 साल पहले जब वो किसान आंदोलन था, यही लड़की वहाँ मिली थी। तो पहले आप इस लड़की का बैकग्राउंड चेक करो, ये कौन है, क्या ये किस पार्टी से बिलोंग करती है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो PM जो मोदी जी के टक्कर का कोई है नहीं बनता, इसलिए बदलाव नहीं होना चाहिए। 10 साल मोदी राज किए हैं, क्या पता राहुल गांधी कुछ अच्छा करे। बदलाव तब हो ना जब गलत काम हो रहा हो, विकास ना हो रहा हो, डेवलपमेंट ना आ रहा हो, तब बदलाव हो। जब सब कुछ हो रहा है तो बदलाव क्यों करें हम लोग? अब तीसरी बार आएंगे तो अच्छी तरक्की होगी और बेहतर चीज़ें सामने। क्या विकास किया है मोदी जी ने? क्या नहीं किया बताइए ना आप। ये देखिए ना, आज हम लोग कनॉट प्लेस में खड़े हैं। 10 साल पहले आए दिन वहाँ पर अनाउंस होता था, देख के आइए कहीं बम ना फट जाए। ट्रेनों में होता था, देख के बैठिए। बसों में होता था, देख के बैठिए सीट में बम ना हो। 10 साल बताइए धमाका हुआ हो तो बताइए मेरे को आप। मेरे इंडिविजुअल मोदी को वोट देने से ये नहीं, मेरा जो रीज़न वोट देने का है, ही इज़ मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन। डिसीजन लेने के लिए जिगरा चाहिए होता है, अदरवाइज कोई भी काम नहीं होता है। क्या नाम है आपका? प्रीतपाल सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली का रहने वाला हूँ मैं जी। तो आगामी चुनाव जो है 2024 में प्रधानमंत्री पद की, आप उस चुनाव में किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं आप? दोबारा तीसरी बार भी अपना मोदी जी ही लीड करेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे, हैट्रिक मारेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बाकी और तो देखा जाए तो विपक्ष को है ही नहीं ना दूल्हा है ना घोड़ी, ऐसे बाराती हैं जो 26-28 स्टोर भरे पड़े हैं। दूल्हा तो उनके पास है ही नहीं, कोई फेस है ही नहीं, कोई PM मटेरियल। किसी को ले लीजिए आप, जो दावे भरते हैं कि हम PM बनेंगे, कोई नहीं है ये। तो PM जो मोदी जी के टक्कर का कोई है नहीं बनता, इसलिए बदलाव नहीं होना चाहिए। 10 साल मोदी राज किए हैं, क्या पता राहुल गांधी कुछ अच्छा करे। बदलाव तब हो ना जब गलत काम हो रहा हो, विकास ना हो रहा हो, डेवलपमेंट ना आ रहा हो, तब बदलाव हो। जब सब कुछ हो रहा है तो बदलाव क्यों करें हम लोग? अब तीसरी बार आएंगे तो अच्छी तरक्की होगी और बेहतर चीज़ें सामने। क्या विकास किया है मोदी जी ने? क्या नहीं किया बताइए ना आप। ये देखिए ना, आज हम लोग कनॉट प्लेस में खड़े हैं। 10 साल पहले आए दिन वहाँ पर अनाउंस होता था, देख के आइए कहीं बम ना फट जाए। ट्रेनों में होता था, देख के बैठिए। बसों में होता था, देख के बैठिए सीट में बम ना हो। 10 साल बताइए धमाका हुआ हो तो बताइए मेरे को आप। सुरक्षा भी चीज़ अभी तो विपक्षी कह रहे हैं कि अभी भी सांसद भवन सुरक्षित नहीं है, कोई घुस जा रहा है बिना परमिशन का कुछ। देखिए, ये एक ह्यूमन एरर था, चूक हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। 26/11 में जो ताज में हुआ था, सरकार किसकी थी, क्या उन्होंने किया है? तो ये चला हुआ है। ये 26/11 में हुआ था तो हम उस पर मान लीजिए कि हम उस पर क्लेम लगाते हैं कि उनके राज्य में हुआ था, बट अभी वो भी तो कर रहे हैं कि अभी तो सरकार बीजेपी के राज में हुआ था। उसके बाद जो पकड़ा गया था उसको 10 साल बैठ के जेल में बिरयानी खिलाई थी ना। या तो पकड़ा के जेल ले गए हैं, उसका जो अब तोड़ा जाएगा तो अपने आप बोलेंगे। जो पकड़ी गई है लड़की, वो 42 साल की लड़की हुई है, जो लड़की पकड़ी गई है नीलम, जो कहती है कि मैं जेल स्टूडेंट हूँ। ये बताइए भाई साहब, ऐसी कौन सी पढ़ाई जो 42 साल चल रही है? एक डॉक्टर जो MBBS करता है 27 साल 30 साल में MBBS कर लेता है। MBBS करके एक स्पेशलाइज डिग्री भी कर लेता है। ये 42 साल की पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है पता चले हम लोग को। 2 साल पहले जो है ये अपना धरना में बैठी यही लड़की जो अभी पकड़ी गई है, जब ये पहलवानों का धरना हुआ था जंतर मंतर में, वहाँ बैठी थी। उससे 2 साल पहले जब वो किसान आंदोलन था, यही लड़की वहाँ मिली थी। तो पहले आप इस लड़की का बैकग्राउंड चेक करो, ये कौन है, क्या ये किस पार्टी से बिलोंग करती है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ये। लेकिन ये भी तो कह रहे हैं कि फिर अलाउ किसने किया उसको संसद भवन में जाने के लिए? मानते हैं कि वो लड़की धरना में बैठती है, 42 साल की है, ठीक है, या फिर जो भी है उनको चुनावी रणनीति से मतलब है, लेकिन वो अंदर कैसे गई? मैंने कहा ह्यूमन एरर था ये। तफ्तीश हो रही है, हर चीज़ का टाइम लगता है, प्रोसेस लगता है। ये थोड़ा कल बम फटा है आज ही सब कुछ हो जाएगा। विपक्षी सांसद जो आवाज उठाते हैं उसको सस्पेंड कर दिया जा रहा है। इस मामले में किसको सस्पेंड किया बताइए आप? आवाज़ जेन्युइन उठाइए ना आप। अगर आप अननेसेसरी के अगर आप इल्ज़ाम लगाएंगे तो फिर तो सस्पेंड होंगे ही होंगे। इस पे बताइए कि देखिए ऐसा है, विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। बड़े अफसोस की बात है कि आज के डेट में हमारा विपक्ष जो मजबूर हो चुका है, वो ना 3 में ना 13 में है। आता कुछ नहीं, करना कुछ नहीं है। बस ये हर ये कि इनको बात चाहिए, मुद्दा चाहिए मोदी जी पे उंगली उठाने का। बंदा काम कर रहा है, काम देखो उसका। गलत करे तो बोलो, नहीं कर रहा तो काम करने दो ना। चलिए ठीक है, आपको क्या लगता है भाई साहब, 24 में आप प्रधानमंत्री पद पे किसको देखना चाहते हैं? देखो, कायदे से बताओ ना, तो जो एक आम आदमी होता है ना, उसको क्या चाहिए? अब जैसे मैं एक आम आदमी हूँ, मैं सुबह कॉलेज करता हूँ, ड्यूटी जाता हूँ, दिन भर बॉस की सुनता हूँ, शाम को फ्रस्ट्रेटेड होकर घर आता हूँ,
घर आकर के न्यूज़ चैनल देखता ना वैसे तारक मेहता देखता हूँ और घर आके सो जाता शादी हो गई है? हूँ। शादी अभी नहीं हुई है फिलहाल। बढ़िया है, फिर रात को आराम से सोते हो। अब हमें क्या चाहिए इस टाइम, जो देखो जॉब्स भी हैं, जॉब मिल रही है, मैं आए दिन जॉब बदल, मतलब 6-6 महीने में जॉब चेंज कर लेता हूँ। जॉब है नहीं, ऐसी बात कोई कह नहीं सकता। जॉब है। जॉब है, ठीक है। अब जिसको गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट तो बहुत है। बट अब यहाँ पे हमको लीडर एक ऐसा है, देखो मोदी क्या है, बढ़िया लीडर है एक तरीके से। देखो सबसे बड़ी बात है हिंदुत्व की जो बात कर रहा है, ही इज़ गुड। देखो मेंटली स्ट्रांग है और होना भी चाहिए, एक लीडर को हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। सो मोदी है, मेंटली स्ट्रांग है। अब डिसीजन हर चीज़ का अगर एक सिक्का उछालोगे ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ऐसे ही हर बात का होता है, हर मुद्दे का या तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। जैसे कोविड में कुछ इंडस्ट्रियों को घाटा हुआ तो कुछ को प्रॉफिट भी बहुत दबा के हुआ। तो कोई भी डिसीजन अगर गवर्नमेंट लेती है ना, तो उसके कुछ प्लस पॉइंट भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। बट डिसीजन लेने के लिए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए, जो एक लीडर के पास होना चाहिए, और वो मोदी के पास है। सो मेरे अकॉर्डिंग हाँ, अगर मैं वोट दूंगा तो बीजेपी को ही दूंगा। रोजगार आप बोल रहे हैं कि बहुत है, लेकिन एक तरफ जो है, एक तरफ की पार्टियां जो है वो आवाज़ उठाती है कि रोजगार है नहीं, देखो दोस्त, बेरोजगारी बढ़ रही है देश में, लोग कह रहे हैं। ये ना एक ऐसा मुद्दा हो गया है, जैसे चुड़ैल का मुद्दा नहीं होता, कुछ लोग बोलते हैं चुड़ैल होती है, कुछ बोलते हैं नहीं होती है, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप अभी काम कर रहे हो एज ए एंकर, टीवी काम कर रहे हो, तीसरा चौथा सबसे बड़ा पिलर हो देश का, जो लोगों को ही बता रही है कि हाँ भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, ठीक है। अब वही बात दोबारा बोलूँगा, सिक्का उछाला मैंने, या तो हेड आएगा टेल आएगा, तो बात सही होगी या तो गलत होगी। अब रही बात जॉब की, देखो जॉब करने के लिए ना, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब, तो शायद यार दम ही नहीं है हमारे अंदर कि हम गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर सकें, क्योंकि इस हिसाब से टैलेंट इतना बढ़ता जा रहा है और सीटें कम है। आज की डेट में एजुकेशन एकदम मतलब इजीली अवेलेबल, इसका स्मार्टफोन है ना, ही कैन प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, वो यूपीएससी की तैयारी कर सकता है अगर स्मार्टफोन है। ऐसा नहीं कि मुखर्जी नगर जाके मरना है, नहीं, वो यूपीएससी की तैयारी स्मार्टफोन से भी कर लेगा, समझ रहे हो आप। बट इस तरह से लोगों के रिसोर्स बढ़ गए, जिसकी वजह से टैलेंट भी बढ़ा है, तो जिसकी वजह से सीटें कम है। मैं कहूँगा हाँ, गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, बट प्राइवेट जॉबों की भी कमी नहीं है। आराम से इजीली जो 12th पास बंदा होता है जॉब गेट कर सकता है, 12 से 15 हज़ार रुपये कमा सकता है। ठीक है, आपने बोला कि मैं मोदी जी को वोट करूंगा, आपने बोला अभी, तो मुझे और जो मेरे दर्शक हैं उनको आप 5 अच्छे काम बता दीजिए मोदी जी के, जिस पे उनको भी लगे कि हम कुछ बदलाव कर सके, या फिर मोदी जी को ही वोट दें। देखो स्टार्टिंग से ना यार, देखो हम जितने भी इंडियंस होते हैं ना, हमारा डीएनए होता है एक, हमारे डीएनए में ना दया, धर्म, काफ़ी चीज़ें कोडेड हैं। अगर तुम बायोलॉजी के हिसाब से जाओगे तो हर इंसान के डीएनए में उसका स्ट्रक्चर होता है जिसमें हर चीज़ कोडेड है। तो हमारे जो ऋषि मुनि संत बहुत पुराने जो हमारे पूर्वज थे ना, उनकी वजह से हमारे अंदर दया, धर्म, अच्छी बुरी सोच की सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो आज की डेट में ना हर बंदे को इतनी सोच है कि वो फाइंड कर सकता है अच्छी चीज़ क्या है, बुरी चीज़ क्या है। देखो मेरे इंडिविजुअल मोदी को वोट देने से ये नहीं, मेरा जो रीज़न वोट देने का है, ही इज़ मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन। डिसीजन लेने के लिए जिगरा चाहिए होता है, अदरवाइज़ कोई भी काम नहीं होता है। तुमने यही देखा होगा कंपनी का सीईओ एग्जांपल के लिए, भले ही वो ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, सॉफ्टवेयर डेवलप ना कर पाता हो, मान लो फॉर एग्जांपल एक XYZ कंपनी है, उसका सीईओ है, वो उसके अंदर आईटी भी है, फाइनेंस भी है, सारी चीज़ें देख रहा है, पर वो आईटी में भी एक्सपर्ट नहीं है, फाइनेंस में भी एक्सपर्ट नहीं है, किसी में एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन ही कैन हायर ऐसे पर्सन जो आईटी देख रहा है पूरा, CTO होता है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, CFO होता है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, और CEO होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फिर MD आता है। MD भले ही उतना टैलेंटेड ना हो, लेकिन ही हैविंग गट्स टू टेक डिसीजन, जो जिम्मेदारी लेता है डिसीजन लेने की। अब आप देख लो मोदी ने कितने तगड़े तगड़े कौन से डिसीजन लिए हैं। अब देखो हर चीज़ का फ़ायदा और घाटा होता है यार। मैंने कोविड का एग्जांपल दोबारा दे रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं कोविड की वजह से हम बर्बाद हो गए, कई लोग बोलते हैं कोविड आने की वजह से हमारी इंडस्ट्री ने बूम पकड़ लिया, समझ रहे हो। तो गलत सही कुछ नहीं है, हर एक डिसीजन का अच्छा भी इम्पैक्ट है, बुरा इम्पैक्ट भी है। अब देखना ये है कि वो इम्पैक्ट अच्छा किसके लिए, बुरा किसके लिए है। मैं एक इंडिविजुअल में अपनी सोच बता रहा हूँ, मैं मोदी को वोट दे दूंगा भी, क्योंकि मुझे जब व्यू लगता है कि ही इज़ अ मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन, जो चाहिए डिसीजन लेने के लिए। ये नहीं कि उसको 10 चीज़ों, जाहिर सी बात है ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके पास ब्यूरोक्रेट्स हैं जो हर चीज़ के लिए एनालिसिस कर रहे हैं, डेटा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बट डिसीजन लेने के लिए भी ना गट्स चाहिए होते हैं यार। तो मेरे हिसाब से मोदी इस वजह से बेस्ट है, ही इज़ अ गुड डिसीजन मेकर, वो डिसीजन अच्छे लेता है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।